नमस्कार दोस्तों, मैं डॉली ए टू जेड टीवी इंडिया के नेशंस एक्सप्रेशन के राष्ट्र ध्वज स्पेशल एपिसोड पार्ट 2 में आपका स्वागत करती हूँ। इस एपिसोड में तिरंगे के बदलते प्रारूप पर हम चर्चा करेंगे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत का राष्ट्र ध्वज बनाने की योजना बनी थी, लेकिन संग्राम असमय रुकने के कारण राष्ट्र ध्वज निर्माण की योजना भी रुक गई। वर्तमान रूप में पहुंचने से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अनेक ऐतिहासिक पड़ावों से गुजरा है। पहला चित्रित ध्वज 1904 में स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता द्वारा बनाया गया था, जिसे 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक, ग्रीन पार्क, कोलकाता में कांग्रेस के अधिवेशन में फहराया गया था, जिसमें लाल, पीले और हरे रंग की आड़ी पट्टियां थीं। ऊपर की हरी पट्टी में 8 कमल अंकित थे और नीचे की लाल पट्टी में सूरज और चांद तथा बीच की पीली पट्टी पर बांग्ला भाषा में वंदे मातरम लिखा था। दूसरे चित्रित ध्वज को पेरिस में मैडम कामा और उनके साथ निर्वासित किए गए कुछ क्रांतिकारियों द्वारा 1907 में फहराया गया था। इस झंडे में हरी पट्टी पर बने 8 कमल के फूल भारत के 8 प्रांतों को दर्शाते थे। लाल पट्टी पर सूरज और चांद बना था। सूरज हिंदू धर्म और चांद इस्लाम का प्रतीक था और झंडे पर वंदे मातरम देवनागरी लिपि में लिखा था। यह झंडा अब पुणे की केसरी मराठा लाइब्रेरी में प्रदर्शित है। 1917 में भारतीय राजनीतिक संघर्ष ने एक निश्चित मोड़ लिया। डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने स्वराज आंदोलन के दौरान तीसरे चित्रित ध्वज को फहराया। इस ध्वज में 5 लाल और 4 हरी आड़ी पट्टियां एक के बाद एक और सप्तऋषि के प्रतीक 7 सितारे बने थे। ऊपरी किनारे पर बाईं ओर यूनियन जैक था। एक कोने में सफेद अर्धचंद्र और सितारा भी था। चौथे चित्रित ध्वज के बारे में बात करें तो काकीनाडा में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान पिंगली वेंकैया ने भारत के खुद के राष्ट्रीय ध्वज होने की बात कही। वेंकैया पिंगले का यह विचार महात्मा गांधी को बहुत पसंद आया। गांधी जी ने पिंगली को राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप तैयार करने को कहा। पिंगली वेंकैया ने 5 सालों तक करीब 30 देशों के राष्ट्रीय ध्वजों पर अध्ययन किया। 1921 में विजयवाड़ा में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में वेंकैया पिंगली महात्मा गांधी से मिले और उन्हें अपने द्वारा डिजाइन लाल और हरे रंग से बनाए हुए झंडे को दिखाया। इसके बाद ही देश में कांग्रेस पार्टी के सारे अधिवेशनों में 2 रंगों वाले झंडे का प्रयोग किया जाने लगा, लेकिन उस समय इस झंडे को कांग्रेस की ओर से आधिकारिक तौर पर स्वीकृति नहीं मिली थी। महात्मा गांधी के सुझाव पर पिंगली वेंकैया ने भारत के शेष समुदायों को प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें एक सफेद पट्टी और राष्ट्र की प्रगति का प्रतीक एक चलते हुए चरखे को जोड़ा। 22 जुलाई 1947 के दिन संविधान सभा ने तिरंगे को देश के झंडे के रूप में स्वीकार किया था और हमारे राष्ट्रीय ध्वज के निर्माताओं ने जब इसका अंतिम रूप फाइनल किया तो झंडे के बीच में चरखे को हटाकर अशोक चक्र को स्थापित किया था। अशोक चक्र में दी गई 24 तिल्लियां देश और समाज के चहुमुखी विकास के प्रति देशवासियों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में बताती है। 15 अगस्त 1947 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अशोक चक्र अंकित तिरंगे को देश की राजधानी में फहराया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित और विशेष जानकारी अगली वीडियो में।